नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति अध्याय नंबर 9 पूरा हो गया था। 10 का एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम ऊंचाई और दूरी का प्रश्नावली 1 देख रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हम इसी को ही देख रहे थे, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 10 से संबंधित जो प्रश्न है 18 में आया था, जो आपकी बुक में नहीं उसको समझाया था। साथ ही साथ ये वाला भी आपका 19 में आ चुका था 6 अंकों में। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, तो उस दिन हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी बना के देख चुके थे। बचा हुआ है उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 10। इस साल पेपर में इन दोनों में से आने की फुल संभावना रहेगा, तो उनमें से हम यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 को पहले देखते हैं, उसके बाद उदाहरण नंबर 10 को देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं और इनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या दिया है? एक लड़का, यहाँ पे आप देखो क्या दिया है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर दिया है, और क्या दिया है? से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये हमारा एक, मान लीजिए, भवन हुआ। ये भवन जो 30 मीटर ऊंचे हैं, भवन का नाम दे देते हैं ए और बी, बिंदु ए और ये ए और बी, सॉरी। उसके बाद देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु जो जमीन पर है, उस बिंदु पर वो क्या है? खड़ा हुआ है। मान लीजिए शुरू में वो इस सी बिंदु पर है। कौन सी बिंदु पर खड़ा है? सी बिंदु पर। अब वो क्या करता है? यहां से भवन की ओर कुछ दूरी तक जाता है। मान लीजिए वो गया डी दूरी पर। कौन सी दूरी पर गया? डी दूरी पर। तब उनकी आंखों से भवन के शिखर, ठीक है, तब उनकी आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, एक बार 30 अंश बनता है और एक बार 60 अंश बनता है। यानी कहने का अर्थ है ये है कि जब ये यहां से देखता है तो यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 60 अंश, जो बड़ा अंश होता है वो 90 अंश के नजदीक होता है उस सिद्धांत से। तो यहाँ पे दोनों को खींच देते हैं, ये इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका 60 अंश का होगा, ये 30 अंश का होगा, और ये ऑलरेडी आपको पता है 90 अंश। इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको अच्छे से सेट कर देता हूं मैं। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बन गया? चित्र बन गया। अब चित्र बनने के बाद इनमें जो हमें लिखना है उनको हम क्या करते हैं? लिखते हैं, माना कि मानते हुए। चलिए देखते हैं, ये हमारा हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का, तो मान के चलेंगे एक बिंदु पर क्या है? सी बिंदु पर लड़का है, राइट। तो क्या बोल रहा है? माना कि एक लड़का सी बिंदु पर खड़ा है। सी बिंदु पर एक लड़का क्या है? खड़ा है। एक भवन बोल रहा है, तथा ए बी एक भवन है। ये दो चीज बता दिए। एक जगह यहां पर लड़का है और ए बी क्या है? एक भवन है। अब हमको तो जो मान दिया है उस मान को लिख देते हैं। ए बी बराबर दिया है कितना? भवन की ऊंचाई 30 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है? उन्नयन कोण जो बनता है, दो उन्नयन कोण बनता है, सी बिंदु पर 30 अंश का और डी कोण पर 60 अंश का। यानी इनको भी लिख लेते हैं। कोण अगर लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे उन्नयन कोण करके। मान लीजिए उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण बराबर अगर हम लिखें तो दो उन्नयन कोण है, कोण सी बराबर 30 अंश तथा कोण डी बराबर 60 अंश। ये हमारे पास दो उन्नयन कोण हुआ,
कितने उन्नयन कोण हुआ? 2, इनको तो लिख दिए। अब हमें जो ज्ञात करना है वहां पे चले जाते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए? पर वह भवन की ओर कितना चला। पहले तो वो सी बिंदु पर खड़ा हुआ था, अब भवन की ओर वो चला, यानी यहां से यहां तक, यानी सी से लेकर डी तक चला। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? सी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लड़का बिंदु सी से बिंदु डी तक भवन की ओर चला। अर्थात क्या बोल सकते हैं? सी डी बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चित्र बना के जो प्रश्न में हमारे पास दिया है उन सभी चीजों को यहाँ पे लिखा गया। फिर वही प्रोसेस क्या करना है? एक बार ये जो 60 अंश से बना हुआ है समकोण त्रिभुज को लेंगे, दूसरे बार ये जो बड़ा वाले समकोण त्रिभुज है उसको लेंगे और हल करेंगे तो आसानी से हमें जो मान ज्ञात करना है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये वाले समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डी। दूसरे वाले का नाम क्या है? ए बी सी। एक एक बार दोनों को लेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं क्या दिया है? समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश है। ये समकोण बता दिए। डी का मान तो हमें मालूम है 60 अंश। अब अपने को करना क्या है? देखिए, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर की ओर, और जो ज्ञात होता है उसको कहाँ पे लिखते हैं? नीचे की ओर जनरली। और कुछ को भी आगे ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से यदि आपको लिखना है तो लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखो, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं किसका मान? इसका मान भी हमें मालूम नहीं है, इसका मान हमें मालूम है, लेकिन इसका मान भी नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे? जो ज्ञात करना है वो नीचे की ओर है, यानी कौन सी ओर है? आधार की ओर है। इसके सामने वाला ये लंब, ये करना, इसके सामने वाला ये लंब, ये नीचे वाला आधार, और इसी में ज्ञात करना है। यानी आधार वाले को आपको लेके चलना है। यानी मान के चलो इसको अगर हम चाहे तो ऊपर लिख दे। चलो लिख देते हैं। क्या दिया है? सी डी बटे जो ज्ञात है वो कौन सा है? ए बी इज इक्वल टू लंब कर्ण आधार में आप जाके देखिए सी डी क्या है? ये वाला तो लंब हुआ, तो ये वाला आपका क्या हुआ? आधार। यानी क्या लिख सकते हैं? आधार बटे नीचे में लंब। आधार बटे लंब किसका फार्मूला है? लाल बटे कथा में जाओगे तो आपके पास आएगा काट। काट कितने डिग्री? 60 अंश। काट 60 अंश। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं अपन। कितना दिया है? बी सॉरी ये है आपका बी डी। यहाँ पे सी डी लिख दिए हैं, इसको बी बना लेते हैं। ये हमारा बी डी है। बी डी का मान मालूम नहीं है, ए बी का मान 30 है, और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है? तो टेन 60 अंश में चले जाओ। टेन 60 अंश में जो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश है, तो शुरू वाले में 0, उसके बाद 1 बटे वर्गमूल 3, उसके बाद 1 और वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का उल्टा करोगे तो 1 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा, क्योंकि टेन का हमें मालूम है और काट का निकालना है, तो उल्टा यानी आपके पास आ जाएगा क्या? 1 बटे वर्गमूल 3। 1 बटे वर्गमूल 3। तो इसको हल करके देख लो। तिर्यक गुना से ये नीचे से 1 के साथ गुना होकर ऊपर चला जाएगा, तो इधर बी डी बचेगा। तो आपके पास आया 30 बटे वर्गमूल 3। हर का परिमेयकरण करके इनको और सॉल्व कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी क्या करना है? एक बार इनको सेम लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। अब गुना करेंगे, हर वाले को ऊपर और नीचे बटे के रूप में गुना करेंगे। तो आप देखिए, इनको ऊपर का ऊपर से गुना, यानी अंश का अंश से गुना, कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे इंटू है वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को गुना करने पर 3 ही आता है, तो ये हो जाएगा 3 दाम 30, यानी हमारे पास आया क्या? 10 वर्गमूल 3। ये आया बी डी का मान। किसका मान आया? बी डी का मान आया। 10 वर्गमूल 3 मीटर भी लिख सकते हैं।
अब अपने को क्या करना है, जो एक और हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये बड़े वाले इस समकोण त्रिभुज को लेना है। यहां पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। अब इसमें बताएंगे कोण बी बराबर 90 अंश, राइट। हमको क्या करना है, जो ज्ञात करना होता है उसको ऊपर, और जो ज्ञात है उसको क्या करते हैं, नीचे। हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला सिरा ज्ञात करना है, अर्थात BC को ऊपर में लिख दो, और जो ज्ञात है वो क्या है, AB, इसको नीचे लिख दिए। सेम वही कंडीशन, ये वाला आपका आधार, वो वाला लंब, तो आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसका फार्मूला है, आधार बटे लंब जो है हमारा फार्मूला है कॉट कितने डिग्री का, 30 अंश का, ठीक है। कॉट 30 अंश का मान कितना आएगा, तो आप देख लो, 10 का होता है 0, 0 अंश का 0, 30 अंश का 1 बटे वर्गमूल 3। अब 1 बटे वर्गमूल 3 को उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल वर्गमूल 3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्गमूल 3। ये BC है, और बटे क्या है, इसका मान क्या लिख सकते हैं, AB यानी 30 बराबर हमारे पास क्या आया, इसका मान वर्गमूल 3। तो यहाँ पे लिखो आप BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तिर्यक गुना से नीचे से ऊपर इनके साथ गुना हो गया, यानी 30 वर्गमूल 3। ये किसका मान आया, ये मान आया हमारे पास BC का मान आया। ये B से लेकर C, यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक का मान कितना आया, 30 वर्गमूल 3। इसका मान कितना आया है, 10 वर्गमूल 3। अब ये दोनों के मान को घटा देंगे तो हमारे पास CD का मान आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं, अब जो ज्ञात करना है उसमें चले जाते हैं। अतः क्या ज्ञात करना था, लड़का भवन की ओर कितना चला, तो लिख सकते हैं लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, ठीक है। लड़का द्वारा भवन की ओर चली दूरी। देखिए आप, लड़का कितना दूर चला, C से लेकर D तक चला, C से लेकर D तक। हमें CD का मान ज्ञात करना है, राइट। अब हमारे पास ये वाला मान कितना आया है, 10 वर्गमूल 3। यहां से लेकर यहां तक का मान कितना आया है, यहां तक का मान आया कितना, 30 वर्गमूल 3, राइट। अभी क्या करेंगे, ये BC है। अब आप ऐसे समझिए, ये टोटल आप कितना है, BC है, ये पूरा B से लेकर C तक है। ये वाला हिस्सा जो क्या है, CD, ये CD है, और ये वाला हिस्सा क्या है, BD। ये BD का मान है 10 वर्गमूल 3, और टोटल आपका मान है कितना, 30 वर्गमूल 3। अब 30 वर्गमूल 3 में यदि हम इतने को हटा देते हैं, यानी 10 वर्गमूल 3 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 में 10 जाएगा तो 20 वर्गमूल 3 आएगा। यानी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, किसमें, पूरा बड़े वाले में, यानी BC माइनस क्या, BD। चलो मान रखते हैं, BC का मान 30 वर्गमूल 3 ऋण BD का मान 10 वर्गमूल 3। घटाने पर कॉमन निकाल दो वर्गमूल 3 को, ये निकल गया, इधर बचा 30 ऋण चिन्ह, इधर बचा 10, 30 में 10 गया तो 20 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 20 वर्गमूल 3। इससे पहले जो पुराना बुक हुआ करता था उसमें वर्गमूल 3 का मान दिया होता था, या आपको कंठस्थ याद करना होता था 1.3, 1.7321 ऐसे करके उस मान को रख के इनके साथ गुना करना होता था। विश्वास करता हूं कि यहां तक से आपको समझ में आया होगा। पहला काम है प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाना, चित्र अच्छे से बनाना है। चित्र बनाने के बाद जो दिया है उसको लिखना, और जो ज्ञात करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना। उसके बाद
ये बड़े वाले यानी छोटा वाले चित्र को लोगे जो 90 अंश के नजदीक है उसको, उसके बाद 90 अंश से दूर है उस बड़े वाले त्रिभुज को लोगे, और जो बोला गया है उसके आधार पे यदि आप हल करोगे तो आसानी से आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाएंगे। जैसे ही चित्र बनेगा उसके बाद हमें जो माना कि मानना है उसको लिखेंगे। लिखने के बाद चित्र में जो दो समकोण त्रिभुज रहेगा उनमें से एक समकोण त्रिभुज को लेंगे और दूसरे को लेंगे और दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या बोल रहा है, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद बिंदु तक जाती है। यानी एक सड़क है जो भवन के पाद बिंदु तक जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक भवन है, ये एक भवन है, अभी जो लिए थे वैसे ही ले लेते हैं। ए बी एक क्या है, भवन है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। यहाँ पे एक सड़क जो है इसके पाद बिंदु तक क्या करती है, जाती है, यानी बी तक जाती है। ये सड़क हुआ, इधर भी फैला हुआ है। अब क्या कहता है, भवन के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, शिखर यानी ए बिंदु पर। अगर आप ध्यान देंगे यहां पे अगर बोल देता व्यक्ति की लंबाई दे देता तो अलग से ऐसे व्यक्ति की लंबाई यहां पे हमको शो करना पड़ता। चूंकि व्यक्ति बस खड़ा है बोला है, वहां पे उसकी लंबाई नहीं दिया है, यानी उस व्यक्ति को बिंदु ए के रूप में ही मानेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 या 4 में ऐसे व्यक्ति की जो लंबाई दिया था उसके आधार पे बना हुआ था, इसमें हमें जरूरत नहीं है, यानी इसी पॉइंट को बिंदु ए मानना है। अब क्या बोलता है कि एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है खड़ा है, किस पर खड़ा है, बिंदु ए पर, यानी बिंदु ए को ही मान के चलेंगे। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि एक कार की अवनमन कोण, यानी यहां से वो व्यक्ति जो है किसको देखता है, एक कार को देखता है जो सड़क पर खड़ा हुआ है। मान लीजिए सड़क के बिंदु नंबर सी पर, इस बिंदु पर एक कार है, कार यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब वो आदमी यहां से क्या करता है, देखता है, और जैसे ही देखता है, चलिए मैं खींच देता हूं, ये यहाँ पे जैसे ही देखता है तो यहाँ पे क्या बनता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, अर्थात इसको देख रहा है यानी उनकी दृष्टि रेखा हुआ। अब यहाँ पे खड़ा है तो इसके जस्ट आपके पास समांतर इस प्रकार से, थोड़ा सा ठीक से सेट कर देता हूं मैं इसको, यहां से आ जाएगा ये इस प्रकार से। ये तो ये हुआ क्षैतिज रेखा और ये हुआ दृष्टि रेखा। तो यहां पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। चूंकि ये और ये दोनों समांतर है इसलिए एकांतर कोण के कारण जब यहाँ पे 30 अंश है तो यहां पर भी हम 30 अंश लिख सकते हैं। राइट, चित्र बनाओगे अवनमन कोण वाले में तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आगे क्या कहता है, 30 अंश का अवनमन कोण पर देखता है, एक कार भवन के पाद बिंदु की एक समान चाल से जाती है। यानी ये कार जो है भवन की ओर जाता है, पाद बिंदु यानी बी की ओर जाता है। किधर जाता है, बी की ओर जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। 30 मीटर चलने के बाद ये जो है 30 मीटर चलता है, 30 मीटर की दूरी तय करता है, और मान लीजिए वो दूरी तय करने के बाद डी बिंदु पे पहुंचा। कहां पे पहुंचा, डी बिंदु पे पहुंचा। अब फिर क्या करेगा वो आदमी, कार यहाँ पे आएगा तो उस कार को पुनः देखेगा। यहां से आदमी जो है इस कार को क्या करता है, पुनः देखता है। अब आंख यहाँ पे है तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का। और एकांतर कोण के कारण यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 60 अंश। ठीक है, यानी पुराना चित्र इसको छोड़ दो थोड़ा देर के लिए तो पुराना चित्र जैसे बन गया। अब हमको क्या बोला है, बोला है कि ये 60 अंश हो जाता है यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु बोले तो बी, इस बिंदु यानी कौन से बिंदु पे पहुंचा है, डी पर। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यानी बी से लेकर डी तक पहुंचने में लगा समय कितने सेकंड का लगता है, 10 सेकंड हो तो
कार की चाल, यानी कार की चाल इस दूरी को तय करने में कितना पड़ा, वो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है वो ज्ञात करेंगे और उसको क्या करेंगे, समय यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कार की चाल आ जाएगा। अब बोला है कि भवन की ऊंचाई बोले तो ये हमारा भवन ए बी है और हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये वाले को भी ज्ञात करना है। पेपर में जो आया था 2019 में, तो जब 2019 में ये 6 नंबर में आया था तीनों सेट में, उस दौरान आपको केवल और केवल आपको पूछा गया था क्या, भवन की ऊंचाई, इसी को ज्ञात करने के लिए पूछा था। चलिए अब आ जाते हैं, हम हल करते हैं। चित्र तो हमारा बन गया, माना की लिखते हैं। माना की क्या लिखेंगे, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद बिंदु तक जाता है, यानी हमारे पास भवन के बारे में दिया है तो क्या लिखेंगे, माना कि एक भवन का नाम क्या है, ए बी है, एक भवन क्या है, ए बी है। अब बोलता है कि एक सड़क जो है भवन के पाद बिंदु तक जाता है, यानी सड़क पर एक कार खड़ा है, तो यहां पे लिख सकते हैं बिंदु या सड़क के बिंदु सी पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, सड़क के बिंदु सी पर एक कार खड़ा है, एक कार क्या है, खड़ा है, और इस कार द्वारा बनाया गया अवनमन कोण कितने अंश का है, खड़ा है, ठीक है। तो यहां पे बताएंगे अवनमन कोण कहां पर, सी पर, अवनमन कोण यानी कोण सी बराबर कितने अंश लिख देंगे, 30 अंश, ठीक है। उसी प्रकार से क्या बोलता है, अब ये क्या करेगा, ये कार जो है बिंदु सी से 30 मीटर चलकर डी तक पहुंचता है। यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, सी से डी तक जाता है तो 30 मीटर की दूरी लगता है, यानी हम सीधा लिख देंगे सी डी बराबर 30 मीटर, सी डी बराबर कितना मीटर, 30 मीटर, सीधा लिख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे एक और यानी डी बिंदु पर जो अवनमन कोण बना है उसको भी लिखना है, तो सीधा शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कोण डी बराबर कितने अंश, 60 अंश, ये भी एक क्या है, अवनमन कोण, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हो गया, दिया है, अब ज्ञात करना है, उसमें चले जाओ, ये वाला पहले लिख लो। हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन का नाम क्या है, ए बी, अर्थात ए बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और एक कार की चाल, पहले जब हमारे पास ये वाला मान आएगा बी डी, फिर हम कार के चाल प्रश्नानुसार करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। पहले ए बी और डी वाले को लेकर हल करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का मान ज्ञात करना है, तो ये वाले पहले हमें लेके चलने, इसको ऊपर लेना है, इसको नीचे, इसको ऊपर लेना है और इसके नीचे, ऐसे करके हल करेंगे तो दोनों में भवन के बराबर ला के हल करके दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास ये वाला मान आएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या बताएंगे, कोण बी बराबर 90 अंश, तभी तो ये समकोण है। अब अपने को क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर यानी ए बी, ये हमारा ए बी आया, नीचे में क्या है बी डी, ये नीचे में बी डी। अब अपने को क्या करना है, बताना है ये 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण, ये तो कर्ण है, और ये वाला 60 अंश के सामने वाला लंब, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका आधार। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बताना है ये क्या है, लंब और बटे क्या है, आधार। लंब बटे आधार बोले तो क्या आता है, 10 कितने अंश का मान, 60 अंश का मान, और 10 60 अंश का मान होता है 0, 1/वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल 3। तो लिख देते हैं ए बी भी हमें नहीं मालूम, बी डी भी नहीं मालूम, और इसका मान लिखेंगे वर्गमूल 3, तिर्यक गुना करेंगे तो ए बी
इज इक्वल टू ये दोनों गुना हो जाएगा तो बी डी इंटू वर्गमूल 3 हमारे पास क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। राइट, ये हुआ। अब अपने को क्या करना है, दूसरा वाले को लेंगे। दूसरा वाले बोले तो क्या है हमारे पास, ये वाला है। राइट, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज नाम ए बी सी में अगर हम बी का मान नहीं लिखेंगे 90 अंश तो भी चलेगा। अब अपने को क्या करना है, ए बी को ऊपर की ओर और बी सी को नीचे की ओर, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए बी बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बोले तो 10 कितने अंश, 30 अंश। ये 30 अंश के आधार पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी और बटे एक बार बी सी ही लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता हूं, इसका मान आता है 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3। अब अपने को क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अब ए बी का मान अगर हम तिर्यक गुना करें तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आया, ये नीचे से 1 के साथ ऊपर गुना होगा, अर्थात बी सी और बी सी बटे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। अब आप देखो बी सी दो रेखाखंडों से मिलके बना है। कौन सा, ये बी सी जो है दो रेखाखंड, यानी एक क्या है सी डी और दूसरा क्या है बी डी। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी डी प्लस बी डी। हमको पता है कि सी डी का मान कितना है, सी डी का मान 30 मीटर, तो यहाँ पे इसके जगह लिखेंगे 30 मीटर यानी 30, और बी डी को भी ज्ञात करना इसलिए बी डी ही रहने दो, और ये वर्गमूल कितना है, 3। आपके बुक में इसी को किस टाइप से बताने का प्रयास किया गया है, इनको आप लोगों को जब समझाया है तो इनको एक समान है और इनको एच माना है, नहीं मानेंगे तो भी माना जाएगा आसानी से। अब आप देखो इनको दे दो समीकरण नंबर 1, और ये वाला जो मान आया इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या दे दो, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें भी ए बी के बराबर है, इसमें भी ए बी के बराबर है, इसलिए जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे, और जैसे ही राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे हमारे पास बी डी बस बचेगा, और बी डी बचेगा तो बी डी का मान आसानी से आ जाएगा। उसी आधार पर चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। इधर जो है उसको पहले लिख लो, क्या लिखा है, बी डी √3। इधर क्या है राइट साइड में 30 धन बी डी अपान √3। इसका बटे कुछ नहीं यानी क्या, 1। तिर्यक गुना करो, ये नीचे से इधर गुना, ये नीचे से इधर गुना, ये वर्गमूल 3 दोनों का गुना होगा। इधर लिख दो बी डी इंटू वर्गमूल 3 इंटू इधर भी क्या है वर्गमूल 3। एक के साथ इतने का गुना करने पर सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं। 30 धन बी डी, तो 30 धन बी डी लिख दो। आपको पता है कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करने पर 3 आता है, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, 3 बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस बी डी। अब आपका क्या करो, बी डी प्लस है इधर लाके माइनस कर दो, 3 बी डी में 1 बी डी क्या होगा, माइनस होगा, और बराबर इधर 30। 3 में 1 गया तो 2 बी डी, बी डी इज इक्वल टू इधर 30, इन दोनों के बीच गुना है तो बी डी इज इक्वल टू 30/2, अर्थात बी डी का मान कितना आया, 15 मीटर। कितना आया, 15 मीटर। ये कौन सा मान आया हमारे पास, बी डी बोले तो जो दूसरा पोजीशन में जो कार था वहां से पाद बिंदु की दूरी हमारे पास आया 15 मीटर। ये वाले कितना आया, 15 मीटर। अब समीकरण 1 में देखो, जैसे हम यहाँ पे बी डी का मान रखेंगे तो हमारे पास भवन की ऊंचाई आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चले जाना है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, देखिए, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई का नाम क्या है, ए बी, और ए बी बराबर यहाँ पे देखिए बी डी इंटू √3, तो लिख दो बी डी इंटू √3।
BD का मान क्या है, ये 15, उसको यहाँ पे उठा के लिख दो तो आपके पास आया 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका एक उत्तर हुआ। कौन से वाले उत्तर? भवन की ऊंचाई। अब हमको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि बोला है कि इस बिंदु से बोले तो बिंदु डी से भवन के पाद बिंदु का नाम क्या है? बी। ठीक है, तक पहुंचने में लगा समय, देखो लगा समय कितना दिया है? समय बराबर दिया है 10 सेकंड। और दोनों की बीच की दूरी क्या दिया है? डी से लेकर बी तक की दूरी दिया है कितना, जो अभी ज्ञात करके आए हैं। कौन सा दूरी? तो ये 15 मीटर की दूरी, ये 15 मीटर है तो वो 10 सेकंड है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है क्या? प्रश्न में ही चले जाओ, यहां पे देखिए कार की चाल, अतः कार की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना है? 15 मीटर, राइट। समय कितना है? 10 सेकंड, 1 0 है, यानी मान के चलिए कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी ये 15 है तो एक अंक बोले तो 5, तो दशमलव यहाँ पे लगेगा। चूंकि दूरी में मीटर दिया है और समय में सेकंड दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा दूसरा उत्तर होगा, राइट। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हमारा बन गया। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे इससे पहले हम उदाहरण नंबर 6 देखे थे, वैसे ही लगभग आपका उदाहरण नंबर 10 भी है, और ये उसकी तुलना में थोड़ा यहाँ तक अगर देखें तो क्या है? सरल है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।